अपने एमपीजीके के लेक्चर में हमने चंबल संभाग के बारे में देखा था। अगला हमारा जो संभाग होगा वो होगा उज्जैन संभाग, ठीक है ना। उज्जैन संभाग के बारे में हम देखेंगे। उज्जैन संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं, नोट कर लेंगे। 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले, ठीक है। और इन जिलों का मुख्यालय क्या है, संभाग का मुख्यालय कहाँ है, उज्जैन में, ठीक। अब हम इन जिलों के बारे में अलग अलग से चर्चा कर लेते हैं। देखिए जिलों के बारे में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो चीजें कंप्लीट नहीं है अभी इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिस जिले की, केवल हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी चीजें बच रही है वो आपका टॉपिक वाइज, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वो सारी चीजें आपके टॉपिक में कवर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम केवल वो चीज देखेंगे जो आपकी इस जिले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब उज्जैन के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया 7 जिले शामिल हैं। 7 जिलों में सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन जिले की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, उज्जैन जिले की। महाकाल मंदिर जहां पर है, महाकालेश्वर धाम जहां पर है, वहां की बात करते हैं। पहली बात जो यहाँ की है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि भारत के जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, भारत के जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें से एक था अवंती। देखिए भारत में 16 महाजनपद थे, 16 में से 2 महाजनपद अपने मध्य प्रदेश में स्थित थे। एक था अवंती और दूसरा था चेदी, ठीक है, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। तो जो अवंती था पहला महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित, उसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। तो उज्जैन की एक खास बात क्या है कि 16 महाजनपदों में से एक जो अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन रह चुकी है, ठीक। आगे बात करते हैं। जो भारत का महान सम्राट अशोक था, भारत का महान सम्राट अशोक उज्जैन का राज्यपाल रह चुका है। शासक बनने से पहले, जब अशोक जो है वो शासक नहीं बना था, उससे पहले अपने पिता के कार्यकाल में अशोक जो है वो उज्जैन का ही राज्यपाल था, अवंती या उज्जैन का, ठीक है ना। संदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संदीपनी आश्रम कहां पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। हमारे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। हमारे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। जो 2 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। 12 वर्षों के पश्चात, प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन होता है। अभी हाल ही में शायद 2016 में हो चुका है। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी रह चुका है उज्जैनी। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी रह चुका है उज्जैनी। उज्जैन को सभी को पता होगा महाकाल नगरी भी कहा जाता है। महाकाल की नगरी है क्या, उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आ भी सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में एक स्थान है नागदा। उज्जैन में एक स्थान है नागदा। नागदा में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नागदा में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। उज्जैन में ही एक स्थान है कायथा। कायथा वराह मिहिर का नाम आपने सुना होगा। कायथा जो है वो वराह मिहिर की जन्म स्थली रह चुकी है। और कायथा पुरातात्विक स्थल कहां पर है, उज्जैन में स्थित है। पूछा जाता है कि कायथा कहां पर स्थित है, तो यह है उज्जैन में, ठीक है। और इसके अलावा कायथा की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वराह मिहिर की जन्म स्थली भी रह चुकी है, ठीक है। कालिदास अकादमी यहाँ पर स्थित है और कालिदास समारोह भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, उज्जैन में। और कई सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल है। और सबसे पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पढ़नी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में। याद रखेंगे, हालांकि हम ये एजुकेशन में पढ़ेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पढ़नी विश्वविद्यालय। उज्जैन में कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे
भर्तहरि गुफा कई बार पूछ चुका है, भर्तहरि गुफा, महाकाल मंदिर, जंतर मंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जंतर मंतर पूछा जाता है मध्य प्रदेश में जंतर मंतर किस जिले में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, उज्जैन में। वैश्य टेकरी कहां पर स्थित है, उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, उज्जैन में। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्थल जो है वो उज्जैन में स्थित है। तो ये हो गया आपका उज्जैन जिला। देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी अभी हमने केवल वही पढ़ी है, और जो भी चीजें छूट रही हैं वो आपके टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नीमच जिले की। उज्जैन संभाग के अंतर्गत पहला जिला हो गया उज्जैन, दूसरा जिला है नीमच। इसकी बात करते हैं। नीमच जो है वो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है। अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, नीमच जिले में, ठीक है। यहाँ पर शासकीय एल्कलाइड फैक्ट्री है, शासकीय एल्कलाइड फैक्ट्री, ठीक है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहाँ पर आयोजित होता है, ठीक है। कहां पर पूछा जाता है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो वो है नीमच। याद रखना है आपको। झातला ग्राम में, ये हालांकि मैंने बता भी दिया है पहले ही, झातला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थित है। देखिए झातला ग्राम कहां पर है, नीमच में। नीमच में स्थित जो झातला ग्राम है, झातला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थित है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जो झातला ग्राम है वो हमारे प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय यहाँ पर स्थापित हुआ था कि देश का पहला, ठीक है ना। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब मध्य प्रदेश की बारी आई तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो संग्राम की शुरुआत हुई वो नीमच से ही हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले, भारत में नहीं, भारत की बात नहीं कर रही हूं, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 के संग्राम की जहां से शुरुआत हुई वो था नीमच जिला। और कब हुई थी, 3 जून को, 3 जून 1857 को, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया नीमच जिला। नीमच जिले की मुख्य मुख्य बातें ये रही। अब हम बात कर लेते हैं मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले का प्राचीन नाम था दसपुर। मंदसौर जिले का प्राचीन नाम है दसपुर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ की वो ये है कि प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी वो ये है कि मंदसौर जिले में स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना है। स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना कहां पर है, मंदसौर में। जो मंदसौर है ये मंदोदरी का जन्म स्थल है। मंदोदरी कौन, रावण की पत्नी, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, इसका जन्म स्थान माना जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मंदोदरी के नाम के कारण ही यहाँ पर इसे मंदसौर का नाम जो है मंदसौर रखा गया। और एक चीज आपने गौर नहीं किया होगा, इसका प्राचीन नाम था दसपुर, ठीक है। रावण के कितने सर थे, 10 सर थे, इसी कारण इसको मंदसौर का नाम जो था पहले दसपुर रखा गया था, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था क्योंकि मंदसौर में रावण की ससुराल मानी जाती है। और मंदसौर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। हम लोग तो दशहरे में रावण को जलाते हैं, लेकिन मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है क्योंकि यहाँ का दामाद माना जाता है। गांधी सागर बांध मंदसौर में ही स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थापित है, ठीक है। ये हम परियोजनाओं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ये भी मंदसौर भी अफीम उत्पादक जिला है। जो मंदसौर है वो शिवना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, शिवना नदी के तट पर। शिवना नदी का इतना जल्दी जिक्र नहीं आता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि मंदसौर जिला किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के, शिवना नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर रावण की पूजा भी की जाती है। प्राचीन शासक यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो मंदसौर जिक्र किया गया है अभिलेख का वो यही मंदसौर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंदसौर। तो 3 जिले कंप्लीट हो गए, उज्जैन, नीमच और मंदसौर। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। क्या है ये, शाजापुर। शाजापुर जिससे 2013 में शाजापुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, ठीक है। तो जो शाजापुर है ये नाम से ही दिख रहा है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, शाहजहां द्वारा, ठीक है। शाहजहां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
शाहजहांपुर के नाम से। जब शाहजहां द्वारा शाहजहांपुर की स्थापना की गई थी तो इसका नाम था शाहजहांपुर, लेकिन फिर आगे चलकर इसका नाम पड़ गया था शाहजहांपुर, ठीक है ना। मोहम्मद बड़ौदिया का मेला शाहजहांपुर में लगता है, ठीक है। सुजानपुर अनाज मंडी कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में। याद करते चलेंगे, कोई इतनी ज्यादा टफ कोई चीज नहीं है। तो शुजालपुर अनाज मंडी कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है, कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली कहां पर है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली कहां पर है? तो सॉरी, कहां पर है इनकी जन्मस्थली? शाहजहांपुर में, ठीक है। शाहजहांपुर में एक गांव है भयाना गांव, भयाना गांव, ठीक है ना। तो भयाना गांव शाहजहांपुर में ही बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की का जन्म हुआ था। तो ये हो गया आपका शाहजहांपुर। अब हम बात कर लेते हैं देवास जिले की। देवास जिले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पर नोट छापने का कारखाना है, सभी जानते होंगे, ठीक है ना। देवास जिले की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पर नोट छापने का कारखाना है और 5 रुपए से अधिक के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। 5 रुपए से अधिक के जितने भी नोट है ना, सारे नोट यहीं पर छापे जाते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। देवास में ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना था। ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना जहां का था वो है देवास का, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और देवास का लेदर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? देवास में स्थित है। जामगोदरानी में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। देवास के अंदर जामगोदरानी नामक स्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप आगे चल के पढ़ोगे। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है? देवास में, ठीक। रेनबैक्सी दवा कंपनी का एक कारखाना खोला गया है, या फिर रेनबैक्सी दवा कंपनी कहां पर है? देवास में, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, एक ISO प्रमाणित पहला पुलिस थाना, नोट छापने का कारखाना, लेदर कॉम्प्लेक्स और जामगोदरानी में पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अब ये हो गया देवास। अब हम आते हैं रतलाम में। रतलाम की बात कर लेते हैं। रतलाम में सेल खड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। सेल खड़ी उद्योग, ठीक है। रतलाम के जावरा में काफी बड़ी शुगर मिल स्थापित की गई है। रतलाम के जावरा में शुगर मिल स्थापित की गई है। इसके बारे में आप मध्य प्रदेश के उद्योगों में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो रतलाम के जावरा में शुगर मिल की स्थापना की गई है। और रतलाम जो है वो अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। रतलाम अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? रतलाम में स्थित है। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? रतलाम में स्थित है। यहाँ पर एक खरमोर पक्षी है शायद, हाँ खरमोर, इसका रख रखाव किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका संरक्षण किया जा रहा है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। और रतलाम को सेब की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उज्जैन के अंतर्गत 6 जिले, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 6 जिले जो है ये आपके सामने हैं। अब जो 7वां जिला है वो है आगरमालवा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। आगरमालवा, ठीक है। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी कोई है नहीं। इसकी स्थापना जान लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो है शाहजहांपुर से अलग करके बनाया गया था। अलग इसके बाद अब तो एक और जिला बन चुका है। तो जो आगरमालवा है ये 14 अगस्त, 15 अगस्त भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 14 अगस्त 2013 को शाहजहांपुर से पृथक होकर 51वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है।
है, क्या याद रखना है, कब बना था ये, 14 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग होता है, शाजापुर, ये वाला शाजापुर, ठीक है, इससे अलग होकर इसे बनाया गया था और ये प्रदेश का 51वां जिला था। इससे पहले प्रदेश में 50 जिले थे और इसके 2013 में इसके निर्माण के बाद प्रदेश में हो गए 51 जिले और 2018 की अगर बात करें तो अब हो चुके हैं 52 जिले, ठीक है, निवाड़ी के बनने के पश्चात। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, तहसील अगर देखें तो 4 तहसीलों को मिलाकर 4 तहसीलें इसके अंतर्गत, कौन कौन सी, सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ौद और 4 आगर, ठीक है। इन चारों तहसीलों को मिलाकर के एक जिला आगर मालवा बनाया गया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आगर मालवा में 2 इनकी तहसीलें हैं, सुसनेर, यहाँ पर गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य जहां पर स्थापित होगा वो जिला होगा आगर मालवा, ठीक है। अब इसमें इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है। आगे चलकर अगर हम पढ़ाई के दौरान पाएंगे तो आपसे जरूर शेयर करेंगे और जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे आपके सामने सारी बातें रख दी जाएंगी। तो ये हो गया आपका उज्जैन संभाग कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम किसी अन्य संभाग की बात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।